और बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिल्कुल ऐसे ही आके देख लो, आपके सामने पड़ा है। सब सामान ऐसे ही तोड़ दिया। आज यहाँ तोड़ रहे, कल को दूसरे घर भी तोड़ेंगे, आज यहाँ तोड़ रहे, कल को और भी जहाँ आगे को बढ़ेंगे तो सबको तोड़ जाए। एक घर टूटा है, हम सोच रहे हैं हमारा पूरा घर टूट गया। हमारे समाज की बेटी को धक्का दिया गया है। हमने वीडियो देखी, हमारा मन रो रहा है। पकड़ के खींचे भाई बाहर। कैसी सरकार है, धिक्कार है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से ये हमारा मकान तोड़ा गया है। रहने दो, मैं आदिवासियों की तरह बहन बेटी पे अब की बार जो हो गया, भूल चूक में हो गया, अब सीधा मरने मारने की धोखे से बाहर हुआ आप तो। बस सरकार तो ये तानाशाही चला रही है कि क्या नाम है कि तुम यहाँ से भागो, ये हमारा यहाँ पे ये धन्ना सेठों से यहाँ पे या साठ गांठ करके यहाँ पे कुछ लाने की प्रक्रिया ऐसा कुछ करना चाह रहे। माता बहन बेटी हमारी बाल पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाले, इस तरीके से व्यवहार किया है। और ये आखिरी व्यवहार है। अरे आपके बाद में व्यवहार कर दिया ना तो चूड़ियां हमने भी नहीं पैर रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में, जहां की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे सरकार द्वारा इनके घरों को तोड़ा गया है। सरकार का ये कहना है कि इनका घर अवैध तरीके से जंगलों की जमीन पर बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से इनके घर को तोड़ा गया है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है और यहाँ के घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। सर, आप बताएंगे कि यहाँ के घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? देखो जी, इसको फॉरेस्ट एरिया बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट आया बहुत बाद में। हमारा गांव बसा हुआ है 1300 साल से। अब ये कब इन्होंने हम पे लागू कर दिया है, कौन से हम पे डाल रहे हैं, कौन से हम पे मुकदमे लगा रहे हैं, कौन सा ये हमको दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम आज बसे। कोई ये ऐसा तो है नहीं कोई 100 साल पहले बस गया या 200 साल पहले बस गया, 1300 साल हो गए गांव को बसे हुए। तो आज कहाँ से उठ के आया है, कहाँ कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसने आदेश कर दिए कि ये टूटेंगे। आज से कुछ साल पहले जब चलो मान के चलो कांत का कोई चल रहा था, ठीक है, वो फॉरेस्ट से था, वो केस जीत गए, उन्होंने कान तोड़वा दिया, ठीक हो गया। जब ये गांव है, इसका किसी फॉरेस्ट से लेना देना नहीं है, किसी कान से कोई लेना देना नहीं, फिर इसको क्यों तोड़ रहे हैं लोग? लेकिन आप कह रहे हैं ये आपका गांव है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो चारों तरफ पहाड़ों पे ये जो घर तोड़े गए हैं पहाड़ों पे बसे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे नसीब में पहाड़ आया है 1300 साल से, हम किसके घर जाके बस जाए? किसके घर जाके किस रिश्तेदार से कह दे कि अब हमें ले लो? आज से 13 साल पहले से बस रहे हम पहाड़ में, हमारे नसीब में पहाड़ है। जीता हुआ राजा अनंगपाल का गांव है ये। तो जब नसीब में, जब आपके नसीब में एक मान के चलो सोसाइटी है, तो आप अगर कल को आपको कोई सोसाइटी से निकालेगा, आप कहाँ जाओगे? जब हम 1300 साल से बस रहे, जब कुछ नहीं था, तो आज कैसे उठ के आ गया कि पहाड़ है? जब किसी बच्चे के नसीब में जो आ रहा है, जो उसको मिला है, उसी पे तो रहेगा वो, या कहीं और चला जाएगा, किसी से लड़ाई करेगा, किसी से गुथेगा वो। अगर हम भी उतर जाए रोड पे, हम भी बेकाबू हो जाए, मरे या मारे, फिर क्या रहेगा? फिर क्या मिलेगा किसी को? जमीन है, कोई वैसी जमीन पुश्तैनी जमीन है ना उनके पास, जिनका घर टूटा है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है यहाँ की। ये हमारे 10-12 पीढ़ी निकल गई हमारी ऐसे ही। अब ये कहते हैं फॉरेस्ट है। ये हमारे इस घर के सन 75 के हाउस टैक्स है और 80 का बिल है यहाँ पे। और अब ये कह रहे हैं हम ये हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, तोड़ते वक्त इन्होंने कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। कहीं 24-25 साल इन्होंने बोला, हमने देख लिया अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ी, 5-5, 6-6 पीढ़ी हमको याद है। हमारे माँ दादा ने, दादी ने हमको बताई हुई है। और सोचो जो हमारे पापा है, दादा है, दादी है, उनको कितने पीढ़ियों के नाम याद होंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि आपके ये जो घर तोड़ा गया है, इनको तोड़ने से पहले आपको नोटिस दिया गया था। अरे नोटिस किस बात का दे रहे हो? नहीं, नोटिस दे किस बात कर रहे हो? नोटिस दे, देखो सुनो मेरी बात, ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ये रोड दिया हुआ है, ये बिजली दे रहे हो, क्यों दे रही थी सरकार? अगर अवैध है ये, बताइए, कल को आपका घर है, सरकार सुबह को आपको नोटिस दे कि आपको घर खाली करना है, और उसके बाद में थोड़ा आप उसकी जिम्मेदार लेंगे कि सर घर आपका है, सरकार सुबह को नोटिस भेज दे, शाम को तोड़ना देते। जितना हमने इस घर को जाना, हम भाई के समर्थन में आए हैं, हम नोएडा से, हमने जितना जाना है कि 11वीं सदी में ये गाँव बसा है, जब ना तो कोई सरकार थी, ना कोई यहाँ का विभाग का कोई एक्ट था, कुछ भी नहीं था, तब यहाँ पे लोग यहाँ पे आके बस गए थे। तो आप अचानक से क्या नाम है कि सरकार बना देगी बिल है। अब बिल किसान के लिए अलग, उद्योगपति के लिए अलग बिल कैसे हो सकता है? उद्योगपति बाद में आए, उनके लिए
लिए ग्रीनफील्ड के लिए अलग बिल बना देते हैं। यहाँ के किसान मांग करते हैं कि भाई हमें भी उस बिल से अलग करा जाए, वन विभाग से हमें अलग किया जाए, हमारी जमीन हमें मिली जाए। और हमें भी यहाँ पे जानकारी है, हरियाणा में आप घूम लोगे तो जब पहाड़ की बात कर रहे हैं कि पहाड़ में बसे यहाँ के किसानों के नाम, ऐसा नहीं है कि गाँव में आगे बस गए तो गाँव भी उन्हीं का है। कभी कभी हम भी नोएडा से आते हैं तो हमारा गाँव भी होता है, हमारे खेत भी होते हैं। जहाँ गाँव में हमारे बस जाते हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो खेत की तरफ चलते हैं, हम खेत की बाउंड्री करते हैं। तो ऐसे यहाँ के लोगों का है कि अगर गाँव में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, 4 भाई हो गए, 4 से 10 हो गए, तो वो खेत पे जाके बसेगा, पहाड़ पे आगे बसेगा, वो हम जानवर भी आए पहाड़ पे आगे बसेगा। यहाँ के लोगों के आप भी जानकारी में यहाँ के हो, किसी भी आपके पास गाँव पे जानकारी ले लोगे तो पता चलेगा कि भाई फलाने के नाम वो पहाड़ है, फलाने के नाम वो, तो हमारे नाम है, जब तो हम यहाँ पे बस रहे हैं। हम सरकार की पे थोड़ी ना बस रहे। सरकार तो ये तानाशाही चला रही है कि क्या नाम है कि तुम यहाँ से भागो, ये हमारा यहाँ पे ये धन्ना सेठों से यहाँ पे या साठ गांठ करके यहाँ पे कुछ लाने की प्रक्रिया ऐसा कुछ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो ये गलत है ना। किसानों के साथ होता, कल को आज यहाँ तोड़ रहे, कल को दूसरे घर भी तोड़ेंगे, आज यहाँ तोड़ रहे, कल को और भी आगे को बढ़ेंगे तो सबको तोड़ जाए। सब सरकार का ये यहाँ के कोई बाहर देश से, पाकिस्तान से तो आगे बसे हैं नहीं, तो आज यहाँ तोड़ रहे, कल दूसरे गाँव में तोड़ेंगे, तो सब सरकार का यहाँ के लोगों कुछ नहीं है, किसानों का। सर, इस पूरे गांव में अब तक कितने घर तोड़े जा चुके हैं और इस पूरे गांव में कितने घर हैं? पूरे गांव में क्या, हमारे पूरे समाज में हम एक घर टूटा है, हम सोच रहे हैं हमारा पूरा घर टूटेगा। हमारा एक परिवार दुखी है, हम पूरे दुखी हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, यहाँ होके आए थे, गांव में आए थे, देखा था। वैसे तो है ना कि अवैध गांव में 1965 में बता रहे, गांव के हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि भाई पीएम साहब भी यहाँ आए थे। अब मंत्री जी हैं यहाँ, मंत्री जी ने जवाब मांगे आप लोग पत्रकारों ने कि भाई आपके होते हुए क्या हो रहा है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम संसद में जाके कहेंगे। मंत्री अपने आप में इतनी पावर है, यहाँ खड़ा, यहाँ ही सब प्रशासन से कहते यूं ना होना, क्या रुक ना सकता काम जी। तो यही है कि भाई क्या लग रहा है, राजनीति मुद्दे लग रहे हैं। ये छत टूटना बहुत मामूली बात ना है। आज इनके साथ हुआ, किसी और के साथ होएगा, पीड़ित तो ये है ना। और हम इस बात को लेकर आए, हम यूपी से चल के आए, नोएडा से, कि भाई हम यहाँ आए, हमारा समाज दुखी है, इनके लिए हम आए। आज इनके साथ समस्या, कल हमारे साथ समस्या होगी। इतना पुराने घर टूटे जा रहे हैं कि ऐसा ना है कि घर नए बने हैं, नए कब्जा करा जा रहा है। बिजली का बिल इन भाई ने सबन ने सारी बात बताई है, कहाँ कहाँ तक पीड़ा कैसे कैसे सहेंगे। हमारे समाज की बेटी को धक्का दिया गया है, हमने वीडियो देखी, हमारा मन रो रहा है। पकड़ पकड़ के खींचे भाई बाहर निकाल। कैसी सरकार है, धिक्कार है। बतावा कि भाई बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये भी मुद्दा यहाँ आ सकता है कि भाई बेटियों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, कैसे करेगी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है आप सभी लोग एकजुट होकर वोट देते हैं, तो फिर आपने जिनको वोट दिया है वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ पाए हैं? अब कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद अकल आवे, अब दिख रही है, अब अकल आ रही है, आगे को देखेंगे कैसा है। कोई भी सामने आ जाएगा जो ये है ना, सीधा ओपन बोर्ड भी लग जाएगा यहाँ। हम कह रहे हैं ये ना लगाएंगे बोर्ड, हम लगाएंगे यहाँ का बोर्ड, हम आएंगे बोर्ड लेके। वोटिंग के टाइम पे तो ये बोलते हैं आनंदपुर की आबादी सबसे ज्यादा है, हम आनंदपुर को 1 करो। वोटिंग के टाइम पे तो ये बोलते हैं आनंदपुर की आबादी सबसे ज्यादा 20,000 की आबादी है। और अब वोटिंग के टाइम पे तो ये बोलते हैं, और अब ये फॉरेस्ट बोलते हैं, आनंदपुर फॉरेस्ट में आ रहा है। ये ग्रीन फील्ड है, ताज विजंता होटल है, ये भी फॉरेस्ट में है। राजंस होटल है जिसमें बड़े बड़े नेता आके रुकते हैं, ये भी तो फॉरेस्ट में है। इनको कोई क्यों नहीं तोड़ा सरकार ने? अच्छा एक बात बताओ कि क्या नाम है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ये जो पीएलपी लैंड है, ये 1980 की अधीन की एक्ट है, ठीक है। हमारा गांव तो 1300 साल पुराना गांव है। क्या एक वन विभाग में अनंगपुरी गांव है? 1000 गांव है। आप वहां से देख लो, सोने से देख लो, और पंजाब से देख लो, राजस्थान में देख लो, गांव नहीं है क्या वहाँ? एक अनंगपुरी गांव चिन्हित करा जा रहा है, एक पुश्तैनी जमीन चिन्हित करी जा रही है। ये कोई वन विभाग की नहीं है, हमें कागजों में मिली है, हमें हमारे जो बुजुर्ग है वो देके गए इस जमीन को। हम कोई कब्जे सरकारी जमीन पे नहीं बैठे। हम एक ओमैक्स को सीएलयू मिल जाती है, क्या गांव में कोई सीएलयू लेता है? सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, सारे कुछ थे, वन विभाग से नोटिस था, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास एक राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से ये हमारा मकान तोड़ा गया है। और तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक प्लानिंग के तहत इस गांव को तोड़ा जा रहा है? प्री प्लानिंग लगा लो या कुछ भी लगा लो, क्या नाम है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि गांव का मकान भी टूटने जा रहा है। हमको जो बताया था वो फार्म हाउस को तोड़ने के लिए बोला गया था। अचानक सुबह बताया कि आपका क्या नाम है, राजकुमार हमारे दादाजी है, उनका नोटिस बताया गया कि आपका घर भी नोटिस में है। सुबह ही फोन आया था। किस बात पे दिया गया? हमारी मिल्कियत जमीन है, हमारे कागज है, सरकारी पार्ट नहीं है, वन विभाग नहीं है, तो पीएलपी लैंड तो हम पे लागू ही नहीं होती। वन विभाग होता, आपको दिख रहा है कि बिजली यहाँ तक आ रही है, बिल जा रहा है, टैक्स जा रहा है, धोखे से आके पीछे कोई भी ना है तो तोड़ दो घर ने। ऐसे कैसे बात बनेगी? कब तक लगा हुआ है स्पेशल, सरकार ने तो लगाया है वो। अब ऐसे तो ना कि कोई निजी ने लगा कर ट्रांसफार्मर लगा दिया।
खुद तो लाके लगा नहीं सकते, घर वाले ट्रांसफार्मर, खुद तो बिजली ले नहीं सकते, देती तो सरकार ही है ये सब चीज। जितने भी फायदे सरकार दे रही है, सरकारी तो दे रही है, तो उस टाइम पे दिए ही क्यों थे? बिजली बिल तुम ले रहे हो, तुम गांव में सारा कुछ कर रहे हो, किस लिए करो? मत करो, इससे तो अच्छा। जब कहाँ से हो रही थी सरकार? कोई सुविधा मत दो, मत दो, बिल्कुल रहने दो, मैं आदिवासियों की तरह। और जब माननीय मंत्री जी यहाँ पे खुद कह रहे हैं ये गांव की जमीन है, गांव यहाँ पे पहले बसा है, एक्ट से पहले बसा है, और गांव के लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ? यहाँ इनकी जमीन पे ये ना बसेंगे तो कोई पाकिस्तान से तो आगे, बांग्लादेश से तो आगे बसेगा नहीं, तो ये जाएंगे का? जब माननीय मंत्री खुद मानने के लिए तैयार, तो फिर दिक्कत आ रही है शासन में, वो प्रशासन में, वो क्या सरकार से अलग कुछ विभाग चल सकता है? ये हमेशा कोई भी एक्ट बनाने से पहले कि एक बड़े बुढ़ेरे के 4 बच्चे थे, वो पहले एक घर में रह लिए, जब वो बड़े हुए तो वो बसेंगे तो अपनी जमीन पे ही, घर तो बनाएंगे हैं। आज हम 2 भाई है तो हमें जगह तो चाहिए, कल को हमारे बच्चे होंगे उनके लिए जगह तो चाहिए। हम किसी का कब्जा तो कर नहीं रहे, कोई ऐसा केस तो चल नहीं रहा कि किसी का कब्जा करके वहां बना लिया, अपने हिस्से में ही तो बना रहे हैं। कौन नहीं बनाता मुझे ये बता दो। आज से पहले आबादी तो आपको घर तो अलग बनाना ही पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, सबको पता है, फैक्ट है ये। कौन ऐसा है इस देश में जो उसी घर में रह लेगा? जब 4 बाबा थे हमारे, आज उनके कम से कम 2200-2300 बच्चे हो गए हैं, एक परिवार हो गया, एक बुड्ढे का इतना बड़ा परिवार हो गया है, 50 आदमी 100 आदमी का, तो कहाँ जाएगा? बसेगा तो सही, अपनी जमीन पे तो बसेगा। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अब आगे किसी को ना टूटने देंगे। हमारी मांग यू है, हमारे पूरे समाज की मांग यू है, जो टूटे हैं सरकार द्वारा उनको मुआवजा हो, और यहाँ खड़े होकर हमारे सामने ये चिन्हवाए जहाँ घर दोबारा से, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। अन्यथा हम खिलाफत करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हमारे गले पे फौसी चल जाओ, आरा चल जाओ, पीछे न हटने वाला पूरा समाज हमारा। बहन बेटी पे अब की बार जो हो गया, भूल चूक में हो गया, अब सीधा मरने मारने की धोखे से वार हुआ। आप तो बस अब आ जाओ, अगर अब की बार बेटी पे मरने मारने को तैयार हैं, उनके पीछे ना हटेंगे किसी भी हालत में। हुई तो फिर अपना जवाब देख ले, चाहे मरना पड़े। आप बताना चाहेंगे, आप जो कह रहे हैं बहन बेटी पे अत्याचार हुआ, क्या हुआ है उनके साथ? उनको सुबह बोला गया कि आपका मकान है, आप इसमें से निकल जाओ, सुबह बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना सामान निकाला, आप न्यूज में देख लेना। अगर तुम 2 घंटे का टाइम सामान निकालने के लिए दे रहे हो, तो फिर तुम उस सामान को तोड़वा क्यों रहे हो? मशीन उनको पॉकेट से तोड़ के गई है, सोफा सेट, बर्तन, अगड़म से अगड़म। अरे फिर निकलवाया क्यों था? अंदर लेट रहे, चला दो सीधा बुलडोजर, मर जाएंगे अंदर ही, बाहर क्यों निकाल? फिर तुम्हारा बदतमीजी करने का क्या मतलब बनता है? धक्का मुक्की तुम हावी क्यों हो रहे हो? हिसाब से कर सकते हो। अरे तुम्हारा इतना प्रशासन है, सब चीजें है, 60 बाल, क्या मतलब बनता है? माता बहन बेटी हमारी बाल पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाले, इस तरीके से व्यवहार किया है। अरे ये आखिरी व्यवहार है। अरे आपके बाद में व्यवहार कर दिया ना, तो चूड़ियां हमने भी नहीं पैर रखी। हमने जब अंग्रेजों को टक्कर दी थी ना, तो हम प्रशासन को और बीजेपी को भी टक्कर दे सकते हैं। हम भी पीछे नहीं है फिर, क्योंकि जो होता है अब तक वो झेलते आए हैं। जब हमारी माँ बहन बेटियों पे हाथ उठाने लगे, प्रशासन बाल पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल रही है, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? फिर तो मरना पसंद करेंगे। चलो हमारे धंधे खत्म करे, फार्म हाउस तोड़े, कमर्शियल एरिया तोड़ा, फैक्ट्री तोड़ी, घर तोड़े, हमारी बहन बेटियों पे भी हाथ उठाने लगे। घर से निकाल, उन्हें नोटिस नहीं दिया, उन्हें बोला नहीं गया कि आप यहां से खाली करो या निकलो। तुरंत है जेसीबी चला दी और माता बहन बेटियों को बाल पकड़ पकड़ के खींचा है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर फेंका है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। तो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा था, तो आपने जिनको वोट देकर यहाँ का नेता चुना है, वो कहाँ थे? वो हमने इसलिए नहीं चुना था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। अब हमने चुन के देख लिया, आगे दिखा देंगे, फिर आगे भी तो आएगा। एक आपकी मैं बात का सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप कह रहे थे मैडम कि ये चारों तरफ से पहाड़ में बस रहा है, तो पहाड़ में बस रहा है, इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, उन पे तो इनके डॉक्यूमेंट्स पे गांव के नाम है, इनके हाउस नंबर है, तो फिर पहाड़ के बीच में हाउस नंबर कहाँ से आ गए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, उनके डॉक्यूमेंट्स पे वो गाँव का नाम कैसे आ गया? ये भी तो आपके देखो ना बात। ये ओमेक्स हमारे गाँव की जमीन में से बेच के बनाई गई है, वो कैसे फिर फॉरेस्ट में नहीं है? मानवचना कैसे फॉरेस्ट में नहीं है? गाँव ही कैसे फॉरेस्ट में है? ये बात भी बताओ। ये पिक और चूज कर रहे हैं, लाइसेंस भी तो बन रहे हैं, उनमें भी तो गांव का ही नाम डल रहा है। अब पूरा गांव ही अवैध है, फिर लाइसेंस पे कैसे डल रहा है? हाउस नंबर कैसे डल रहे हैं? ये चीज भी तो देखो ना। अब गांव को भगाओ और बड़े-बड़े नहीं, हमारे साथ राजनीति की जा रही है जी, और कुछ भी नहीं है। राजनीति के तहत हमारे पहले सारे बिजनेस खत्म किए गए, हमारे फार्म हाउस खत्म किए गए, हमारी फैक्ट्रियां खत्म की गई, फिर हमारे घरों पे बारी आ गई, अब हमारे परिवारों पे बारी आ गई।
परिवारों पे मार पिटाई हो रही, तो हम ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब किसी के बहम हो ना, हमें नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। नेता ना हमारे साथ पहले थे ना आज है, और ना हम उनको साथ रखना चाहते, लेकिन आने वाला समय बताएगा। अब हमारे कहीं किसी भी घर में जेसीबी लगा के देख लेना, क्योंकि हम मारने मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बच्चा बच्चा तैयार है, देख लो। हमारे सारे परिवार, सारे रिश्तेदार, बहन बेटी सब हमारे गांव में आई हुई हैं, हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब आ जाएं, हमारे किसी घर को हाथ लगा के दिखा दे, हमारे किसी भाई बहन को हाथ लगा के दिखा दे, हमारी किसी माता बहन को हाथ लगा के दिखा दे। जो हो गया गलती में हो गया, सीधे आए किसी के घर में आके सुबह सुबह बढ़ के बाहर फेंक दिए निकाल के। ना परिवार को पता, ना गाँव वालों को पता, ना रिश्तेदार को पता, ना किसी को पता। जब तक पता लगा जब तक वो करके चले गए अपना काम। ना टाइम दिया, ना नोटिस दिया। 11 बजे मसीह, तो ये तो एक तरीका से तानाशाही है, सीधा सीधा से बोलो तानाशाही है जी, जबरदस्ती है। इन्हें कुछ पता भी नहीं था और काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं, 85 साल हो गए इनको तो यहाँ रहते हुए, और बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिल्कुल ऐसे ही आके देख लो, आपके सामने पड़ा है। सब सामान ऐसे ही तोड़ दिया है, सारा सामान ऐसे ही तोड़ दिया आके। इतनी बुरी तरह से कोई जैसे ऐसे कोई गुंडागर्दी भी नहीं करता ऐसे, इतनी बुरी तरह से आके तोड़ा है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया? कुछ नहीं पता, आराम से सब घर में आराम से बैठे थे। वो तो एकदम से बच्चों को बाहर निकाला है, फिर भाग दौड़ के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सबको बाहर निकाला है। किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कोई टूटी हालात में आप इसी घर में रह रहे हैं? आपका पूरा परिवार इसी घर में रह रहे हैं? घर में रहेगा, कहाँ जाएगा? कोई है ही नहीं, घर ही नहीं है कहीं और। इनका यही घर है, जब बच्चे यहीं रहते हैं तो यहाँ से जाएंगे कहाँ? अब ऐसे ही काट रहे हैं टाइम जैसे तैसे। सब कुछ ऐसे टूट के खुला पड़ा है, कुछ चोरी हो जाए, कुछ हो जाए। अब हो जाए तो हो जाए, अब जब सभी यहाँ पड़े हैं तो क्या करेंगे बताइए आप? ऐसे ही रहना पड़ेगा यहीं पे, बिना बिजली के, बिना पानी के, जंगल में। यहाँ तो जानवरों का भी डर है, पर यहीं रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, जैसे तैसे टाइम काट रहे हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। इस घर के अंदर 2-3 महिलाएं रह रही हैं, जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके घर में ना दरवाजे हैं, ना खिड़की है, सब कुछ तोड़ दिया गया है।